आज़ादी के समय इंडिया और चाइना लगभग बराबर हालात में थे। दोनों के सामने गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी बड़ी समस्या थी, लेकिन कुछ ही सालों में चाइना इतनी तेजी से आगे निकल गया कि आज पूरी दुनिया हैरान हो गई है। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इंडिया अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना आखिर इतना आगे निकला कैसे और क्या आने वाले समय में इंडिया उसे पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। आज़ादी के बाद दोनों देश लगभग एक जैसे थे, लेकिन फर्क तब आया जब 1978 में चाइना ने बड़े आर्थिक सुधार किए। उन्होंने विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने दिया। सस्ती मजदूरी और तेजी से बढ़ते फैक्ट्रीज की वजह से धीरे धीरे वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री हब बन गए हैं। इंडिया ने ये सुधार 1991 में शुरू किया, यानी 13 साल बाद। इस देरी का फायदा चाइना को बहुत मिला। उस दौरान उसने ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट में काफी जबरदस्त बढ़त ले ली थी। अर्थव्यवस्था, अब जरा आंकड़ा देखिए। चाइना की आज अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर है और इंडिया करीब 4 ट्रिलियन डॉलर। एक आम चाइनीज नागरिक की सालाना इनकम करीब 13,000 डॉलर है, जबकि एक भारतीय की औसत आय सिर्फ 2700 डॉलर है। तो चाइना इतना बड़ा बना कैसे आखिर? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया उन्होंने। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, हाईवेज, मेट्रो, स्पोर्ट, बुलेट ट्रेन का तेजी से डेवलपमेंट और विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तरफ खींच लिया उन्होंने। इंडिया मीनवाइल सेवा क्षेत्र जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर्स पर ज्यादा डिपेंड हो गया। ग्रोथ स्टडी रही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से इंडिया उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाया जिस लेवल पे आज चाइना कर रही है। 2023 में इंडिया ऑफिशियली दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया, लेकिन फर्क सिर्फ संख्या का नहीं, उम्र का भी है। इंडिया की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की, जबकि चाइना में कामकाजी लोग घट रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। यानी इंडिया के पास युवा शक्ति है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले 20-30 साल में इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा मौका हो सकता है। विज्ञान और नई तकनीक में भी अभी चाइना बहुत आगे है। उसका रिसर्च खर्च जीडीपी का करीब 2.4% है, इंडिया का सिर्फ 0.6%। इसी वजह से चाइना 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप सेक्टर पर पहुंच गया है। आज हुआई, BYD जैसी कंपनी ग्लोबल जायंट बन चुकी है। इंडिया भी पीछे नहीं है, हमारे पास भी आईटी कंपनी तेजी से स्टार्टअप, टाटा, महिंद्रा और चंद्रयान जैसे स्पेस मिशन हैं। लेकिन अगर तुलना करें तो अभी चाइना बहुत आगे है इंडिया से। सेना और सुरक्षा के मामले में भी चाइना बहुत आगे है। चाइना का डिफेंस बजट करीब 266 बिलियन डॉलर है, इंडिया का लगभग 75 बिलियन डॉलर। यानी ताकत के मामले में भी चाइना साफ साफ आगे है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं से चाइना दर्जनों देशों से अपना असर बढ़ा रहा है। इंडिया ने भी डिप्लोमेसी में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। G20 प्रेसिडेंसी समिट हो या क्वाड और ब्रिक्स जैसे संगठनों में जुड़ना हो, अहम भूमिका निभाई है। लेकिन अगर सीधी तुलना करें तो ग्लोबल रीच में चाइना अब भी भारत से बहुत आगे है। दोनों देशों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। इंडिया को टैकल करना है सड़कें, बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं चाइना को झेलना है घटती आबादी, बूढ़ी होती यूथ सोसाइटी, यूथ की कमी और स्लो होती इकोनॉमी। यानी चुनौती तो दोनों के पास है और मौके भी है और मुश्किलें भी। तो अगर हम साफ बात करें तो आज की तारीख में चाइना की अर्थव्यवस्था, तकनीक और सेना तीनों इंडिया से काफी आगे है। हमें पाकिस्तान से नहीं, हमें चाइना से कंपेयर करके उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इंडिया के पास भी वो ताकत है जो चाइना खो रहा है, युवा आबादी और तेजी से बढ़ती ग्रोथ रेट। इसलिए ये दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले 20-30 साल तय करेंगे कि असली सुपर पावर कौन होगा, सुपर पावर का असली ताज किसके सिर पर चढ़ेगा और इंडिया कैसे आगे निकलेगा। तो अब आप बताइए, क्या इंडिया आने वाले समय में चाइना को पीछे छोड़ सकता है? अगर छोड़ सकता है तो कैसे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और इंडिया इतना पीछे कैसे रह गया।